साथियों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेरोजगारी की समस्या आज की अहम समस्या है और आजकल बेरोजगार सड़कों पर टहल रहे हैं और इस बेरोजगारी की समस्या को उजागर करने के लिए ही आप ये समझ लीजिए कि आप सभी को इस बेरोजगारी की समस्या से रूबरू होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर बिल्कुल 99% चांसेस हैं कि एक निबंध आपके एग्जाम में आ जाएगा। कक्षा 10 और 12 वाले जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो अवश्य ध्यानपूर्वक सुने और इसको नोट्स कर लें। और अगर उन्होंने टेलीग्राम चैनल आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया है तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो ये बेरोजगारी की समस्या पर निबंध है। आप अगर चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए केवल। बेरोजगारी की समस्या या शिक्षित बेरोजगारी या फिर आपका समस्या एवं समाधान, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान या बेरोजगारी दूर करने के उपाय या शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, यानी बेरोजगारी शब्द अगर आ जाएगा शीर्षक में तो आपको यही निबंध लिखना है। बेहतरीन तरीके से लिखिएगा। आप समझ लीजिए कि बेरोजगारी है क्या। सीधी सी बात है, बेरोजगारी का जो अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य तथा काम करने के इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिलता हो। अब सीधी सी बात है, जिसके पास रोजगार न हो, जीविकोपार्जन के साधन न हो, वो व्यक्ति बेरोजगार। यानी कि आप फावड़ा चलाने में सक्षम हैं परंतु आपको फावड़ा चलाने के लिए कोई भी लगा नहीं रहा है तो आप एक बेरोजगार कहलाएंगे। आप पढ़ाने के काबिल हैं परंतु आपको विद्यालयों में नियुक्त नहीं किया जा रहा है तो आप बेरोजगार हैं। ठीक है, तो यही होती है बेरोजगारी। यानी कि जो दर चल रही है उस पर हम काम करने के तो इच्छुक हैं परंतु वो काम करने के लिए हमें रखा नहीं जा रहा है, ये होती है बेरोजगारी। यानी रोजगार करने के लिए हम बहुत ही लालायित हैं फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बेरोजगारी की समस्या है। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम, अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक नहीं है और परजीवी हैं वे बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं आते हैं। सीधी सी बात है, कोई बालक है तो वो बेरोजगार थोड़ी ना होगा, क्योंकि बालक का काम पढ़ना है, रोजगार थोड़ी ना, क्योंकि उसका जीविकोपार्जन करने के लिए उसके माँ बाप हैं या उसका परिवार है। तो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो काम करने में सक्षम नहीं होते, वो बेरोजगार एक श्रेणी में नहीं आते हैं। जो काम करने में सक्षम है और उनको काम नहीं मिल रहा है वही बेरोजगार कहलाते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। बेरोजगार किसी भी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप होती है। क्या? बेरोजगारी। क्योंकि जहां पर बेरोजगारी होगी उस समाज के लोग भूखों भी मर सकते हैं, उस समाज के लोग उस समाज को उन्नतशील नहीं कर सकते हैं, उस समाज को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। इससे एक और निर्धनता, भुखमरी, मानसिक अशांति फैलती है तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रोजगार नहीं मिल रहा, हम पढ़ लिख करके भी घूम रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि रोजगार नहीं मिल रहा, हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। तो इस चीजों को कहते हैं बेरोजगारी। आगे देखिए, हमारे देश में बेरोजगारी में से कुछ प्रमुख कारणों का हम उल्लेख भी कर देंगे। ठीक है, तो आप इसके एक हेडिंग्स भी डाल सकते हैं, बेरोजगारी के प्रमुख। तीव्र गति से वृद्धि होना एक सबसे बड़ा कारण है। जब यार लोग ज्यादा होंगे, भीड़ ज्यादा होगी, और जब भीड़ ज्यादा होगी तो कितनों को रोजगार दिया जाएगा? 4 रिक्तियां हैं, 4 वैकेंसी हैं, 4 पद हैं, 4000 लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, तो बेरोजगारी तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो ये जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, ये पहला कारण हो गया। विगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जनसंख्या का बम फोड़ा गया और जनसंख्या ढेर लग गया जनसंख्या का। हमारे देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 2.5% की वृद्धि हो जाती है। यानी आज जो 1 करोड़ है, अब उसमें 2.5% बढ़ाइए तो कितना हुआ, समझिए आप कितनी वृद्धि हो रही है। यानी ऐसे करिए तो समझ जाएंगे आप कितना बढ़ रही है जनसंख्या, जबकि इस दर से बेकार हो रहे व्यक्तियों के लिए हमेशा हमारे देश में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। आगे देखिए, भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है, व्यावहारिकता से शून्य है। भारतीय यानी इंडियन एजुकेशन जो है
सैद्धांतिक है लेकिन व्यावहारिकता से शून्य है। यानी कि सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, तमाम पुस्तक पढ़ेंगे, तमाम डिग्रियां ला देंगे, लेकिन उसमें कौशल विकास नहीं हो पा रहा है, यानी स्वरोजगार भी नहीं आप कर सकते, ऐसी डिग्रियां हमारे देश में हैं। तो इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर विशेष ही ध्यान दिया जाता है। फलतः यहाँ के स्कूल कॉलेजों से यानी व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, बिजनेस वाली शिक्षा नहीं दी जा रही है। निकलने वाले छात्र दफ्तर के लिपिक ही बन पाते हैं, क्लर्क ही बन पाते हैं, बाबू बन पाते हैं, वे निजी उद्योग धंधे स्थापित करने के योग्य नहीं बन पाते हैं। कारण यही है कि हमारी जो सैद्धांतिक शिक्षा है हमारे देश की, वो गड़बड़ कर रही है। कौशल विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, कौशल विकास यानी कि व्यावसायिक शिक्षा की ओर ज्यादातर ध्यान दिया जाए तो रोजगारी कहीं ना कहीं कम हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किताबों के कीड़े बने हुए हैं, ढेर सारी किताबें पढ़ लेते हैं और लास्ट में क्या होता है, डिग्रियों के कागज लेकर के घूमते रहते हैं। क्या मिलता है उससे? एक बाबू की नौकरी मिल सकती है, ठीक, एक लिपिक बन सकते हैं आप, कहीं पर सफाई कर्मी कोई ढूंढ रहा है, कहीं कुछ ढूंढ रहा है। तो ये सब चीजें हैं। अगर हम सिलाई कताई बुनाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब पढ़े हैं तो उसके लिए अपना भी धंधा स्थापित कर सकते हैं, तो हम अपना भी रोजगार कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं। अब विगत 5 वर्षीय योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं ना, इनमें देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए गए हैं, किंतु समुचित रूप से देश का औद्योगिकीकरण नहीं किया जा सकता है। अतः बेकार व्यक्तियों के रोजगार जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है, यानी जिनमें कौशल हो, कौशल विकास हो, मैकेनिकिंग हो, इंजीनियरिंग हो, मिस्त्री हो, इनकी कमी है। अतः उद्योगों के सफल संचालन के लिए विदेशों से शिक्षित प्रशिक्षित कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं। तो इस कारण देश के कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों के बेकार हो जाने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती। जब काम करने वाले विदेश से आएंगे ना, तो यार देश, अब उपाय क्या हैं जो बेरोजगारी को कम, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उपाय ऐसे हैं जो बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे निम्नलिखित उपायों के द्वारा बेरोजगारी को कम करने में, निम्नलिखित उपायों के द्वारा बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि बेरोजगारी का मूल कारण है, अतः हमको जनसंख्या पर बहुत ही अधिक नियंत्रण करना है। पॉइंट 1, तो जनता को परिवार नियोजन का महत्व समझाते हुए छोटा परिवार सुखी परिवार वाली बात बतानी है। ठीक, अब दूसरी बात यह है कि शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाकर शारीरिक श्रम को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। सब बैठे बैठे आलसी हो गए, सब खा रहे हैं बैठे बैठे, हर आदमी को काम ना करना पड़े, शारीरिक श्रम ना करना पड़े, बस दिमाग लगा के पैसा पैदा करना चाहता है, तो शारीरिक श्रम को भी महत्व दिया जाना चाहिए। कुटीर उद्योगों के विकास की ओर औद्योगिकीकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए विशाल उद्योगों की अपेक्षा लघु स्तरीय यानी कि छोटे छोटे उद्योगों को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 5 मुख्य उद्योग, मतलब 5वां पॉइंट आपके लिए है कि 5, और ये सीरियल से आप 1 2 3 4 डालना, तो इससे आपकी कापी भरने में सहायता मिलेगी। मुख्य उद्योगों के साथ साथ सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए। जैसे कृषि के साथ पशुपालन कर लो यार। अब कृषि के साथ पशुपालन करोगे तो भैंस जो गोबर देगी वो उसकी खाद बनेगी, और वो खेतों में डालोगे तो आपको डीएपी वगैरह दूर से नहीं खरीदनी पड़ेगी, किसी दुकान से, किसी मिल से, किसी फैक्ट्री से। मुर्गी पालन आदि ये सब कर लोगे तो अंडे बेचोगे, उससे पैसा आमदनी होगी। सहायक उद्योगों का विकास करके ग्रामीण जनों को बेरोजगारी से मुक्त किया जा सकता है। अब हम लास्ट में उपसंहार हेडिंग, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जागरूक है और इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की हदबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि अनेक कार्य ऐसे हैं जो बेरोजगारी को दूर करने में एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं। और बिल्कुल आप समझिए, इन सब चीजों को करने के पश्चात हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था निबंध बेरोजगारी, उसकी समस्या, समाधान, सब कुछ हमने आपको बता दिया है। आप बेहतर अपना प्रदर्शन कीजिए एग्जाम में और अच्छे अंक प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर कर दीजिएगा तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि पीडीएफ पाने में आपको दिक्कत ना हो।
चलिए ठीक है, और प्लेलिस्ट से अपना कोर्स पूरा करते रहिए। हाई स्कूल साहित्य हिंदी, सामान्य हिंदी, जो भी है, आप सभी लोग अपना कोर्स पूरा करते रहिए, जिससे आप बेहतर अंक लाएं और हमारा और अपना अपने परिवार का नाम रोशन करें।